नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन भटिया में। मित्रों, अगर आप चाहते हैं आपका संतान आपकी इच्छा अनुसार प्राप्त हो तो उसके कुछ टोटके, कुछ नियम होते हैं जो आपको अवश्य अपनाना चाहिए। और आपको कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर यह काम करने चाहिए। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके घर का विनाश हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके मनचाहे संतान की प्राप्ति होगी। जैसे ही आपका यह वीडियो खत्म होता है तुरंत ही आपको कुछ ऐसा करने के लिए बताया जाएगा जो आप अवश्य कीजिएगा। उसके बिना मनचाहे संतान की प्राप्ति बिल्कुल संभव है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे मनचाहे संतान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विधि क्या है। उससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम अपने भगवान इष्ट देव से आपके लिए जरूर दुआ करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते थे और पुत्र की प्राप्ति होती थी। कुछ ऐसे ही टोटके या उपाय अन्य ग्रंथों में भी दिए गए हैं जिससे मनचाहे संतान की इच्छा पूरी होती है। प्राचीन ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति के विभिन्न उपाय बताए गए हैं जो अत्यंत सरल और प्रभावी है। इन्हें अपनाकर आप भी मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मनचाही संतान के लिए उपाय। तांबे की ताबीज में गुंजा की जड़ रखकर स्त्री गर्भधारण के बाद गले में धारण कर ले, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। कदम का एक कोमल पत्ता नित्य बकरी के दूध में पीसकर स्नान के बाद स्त्री को 7 दिन पिलाएं, पुत्र ही उत्पन्न होगा। श्वेतार की जड़ को किसी डोरे द्वारा कमर में पहन ले, इससे पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। श्वेतार की जड़ को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में विधिवत लाना चाहिए, उसके बाद ही उक्त प्रयोग करें। यदि पितृ श्राप के कारण पुत्र न होता हो तो गया में जाकर श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुछ दिनों बाद पुत्र ही पैदा होगा। शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र में पीपल का बांदा लाकर स्त्री की कमर पर धारण कराने से पुत्रोत्पत्ति अवश्य होती है। शनिवार के दिन अश्विनी नक्षत्र में पीपल का बांदा लाकर उसे गौमूत्र में पीसकर स्त्री को पिला दे, पुत्र ही उत्पन्न होगा। पढ़ना जारी रखें। यदि जातक सर्प श्राप के कारण पुत्र सुख से वंचित हो तो उसे पंचमी के दिन नाग पूजा एवं नाग प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विधिवत नाग पूजा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र न होते हो या होकर मर जाते हो तो मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर श्मशान में गाड़ दें। इस प्रयोग को करने से पुत्र अवश्य होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ लाकर उसे दूध में घिसकर स्त्री को पिला दे, पुत्रोत्पत्ति होगी। पहली बार बच्चे दी गाय के दूध के साथ नाकेसर का चूर्ण निरंतर 7 दिनों तक खाने से गर्भ धरकर पुत्र ही होता है। नींबू की जड़ को दूध में पीसकर उसमें शुद्ध देशी घी मिला ले, इसके सेवन से भी पुत्र प्राप्त हो जाता है। शुक्रवार के दिन चने के आटे की 2 रोटियां बनाकर उस पर सूखी सब्जी रखकर किसी गरीब को खिलाएं। इस क्रिया को 7 बार करें। या किसी सोमवार के दिन गर्भवती स्त्री देशी कपूर का एक टुकड़ा ले, उसमें से आधा काटकर जला दे, आधा शिव जी के मंदिर में रख दे तो स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। गौशाला में दान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। कुंवारी लड़कियों के चरण छूने से संतान की प्राप्ति होती है।
शुक्रवार को आटे में पनीर डालकर गाय को खिलाएं, ऐसा करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। नजर दोष मुक्ति यंत्र। अगर आपके बच्चे को बार बार किसी की नजर लग जाती हो तो इसके लिए भी टोटके हैं। काले रंग के धागे में पंचमुखी रुद्राक्ष, घुंघची, चांदी का चंद्रमा, तांबे का सूर्य अथवा शेर का नाखून पिरोकर बनाई गई माला उसके गले में पहना दे। इससे नजर दोष का असर कम होता है। देशी फिटकरी और सरसों को बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसे जलते हुए चूल्हे में डाल दें। इससे भी नजर दोष समाप्त होता है। रीठे का फल बच्चे के गले में बांधने से उसे नजर नहीं लगती या पीली कौड़ी में छेद करके बच्चे को पहनाने से उसे नजर नहीं लगती। बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए मूंगे का टुकड़ा मंगलवार के दिन उसके गले में पहना देना चाहिए। घर के निकट अगर कोई पेड़ हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें, फिर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। इस तरह नजर दोष का असर नष्ट हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। मनचाही संतान के लिए पूजे नाग देवता को। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं क्या आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में नाग देवता जरूर लिखिए। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। चल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।